कई दिनों से लावण्या आत्महत्या के मामले चल रहे हैं पूरे भारत लेवल पर, क्योंकि ये मामला जो है नेशनल मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय परिषद के छात्र काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि देश के कोने कोने में अखिल भारतीय परिषद के जहाँ भी छात्र हैं, उनका ये कहना है कि लावण्या की जो आत्महत्या करने का मजबूरन किया गया, वो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अत्याचार है, बहुत बड़ा एक देखा जाए तो ये कह सकते हैं आपकी अन्याय है। जैसा कि लावण्या जिस तरीके से धर्मांतरण के विरोध करने पर जो है वो आत्महत्या की, और देखा जाए तो एक हिंदू लड़की थी और उसको ज़बरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया, और धर्म परिवर्तन जब नहीं की तो आत्महत्या का शिकार होना पड़ा। तो इसी को लेकर जब लावण्या जैसी कई ऐसी देश में लड़कियां हैं, देश की बेटी है जो पीड़ित है, इससे अखिल भारतीय परिषद के द्वारा ये कहना है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार या मोदी सरकार इस पर में एक ठोस कानून लाए, जिस कानून के द्वारा इसे समस्या का हल हो सके। क्या कुछ कह रहे हैं अखिल भारतीय परिषद के छात्र, पहले सुनिए। आज बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार आप लोगों के समक्ष प्रेस वार्ता को लेकर उपस्थित है। इस प्रेस वार्ता से पहले हम लोगों के बीच एक परिचय है। हमारे जस्ट दाईं ओर उपस्थित है सुधांशु भूषण जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है और राज्य विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय संयोजक है। हमारी बाईं ओर उपस्थित है बहन समृद्धि। बहन समृद्धि हमारी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की छात्रा है और छात्रा का कार्य देखती है। मैं नीतीश, स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार। जैसा कि जानकारी होगा कि आप लोगों की कि इस समय इस देश में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चर्चा में है। हमारी बहन लावण्या जो 17 वर्ष की छात्रा थी, 12वीं की कक्षा में पढ़ाई कर रही थी और तमिलनाडु की तंजावुर की सेक्रेड गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा थी। उनको लगातार वहाँ के कर्मचारियों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, ननों द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, उनके माता पिता पर भी दबाव डाला गया कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आपके शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, बच्चों की शिक्षा की देखरेख की व्यवस्था हम करेंगे। जब उसने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया तो लगातार उनको प्रताड़ना दिया गया, उनको शारीरिक कष्ट दी गई, उनको यातनाएं दी गई, उनको हमेशा क्लास में नीचा दिखाने का कार्य किया गया। इतना ही नहीं, सभी के सामने उनको टॉयलेट साफ करने पर मजबूर किया गया। अंततः बहन लावण्या इस प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या का रास्ता उसने चुना। बहन लावण्या ने 9 जून को आत्महत्या कर ली, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनको होश आया तो उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से संदेश दिया कि किस प्रकार से इन मिशनरियों के द्वारा जो स्कूल संचालित होते हैं उनमें शिक्षा का माध्यम नहीं होकर धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। किस प्रकार से उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया गया। लेकिन बहन लावण्या कुछ दिनों के संघर्ष के बाद अपना जीवन की लीला हार गई और अंततः 19 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई। इस विषय को लेकर जब लावण्या के माता पिता सरकार के पास गए, सरकारी तंत्र के पास गए कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, विद्यार्थी परिषद को लगा कि नहीं, इस देश में ऐसे हजारों लावण्या है। विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में उनके माता पिता ने जब सरकार के समक्ष अपनी बात रखी तो मदद मिलने की बात तो दूर, उनकी बातों को लगातार दबाया गया, उनको धमकी दी गई। इस मुद्दा को और ज़्यादा नहीं उठे, उनको लगातार इन पर दबाव बनाया गया। जब किसी भी प्रकार की मदद की आस नहीं जगी तो लावण्या के माता पिता ने विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में मद्रास उच्च न्यायालय का शरण लिया, जहां सुनवाई के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया और राज्य सरकार को डांट लगाते हुए कही कि आपकी मंशा लावण्या को न्याय दिलाने की नहीं है, इस मंशा आपकी मंशा है कि कहीं न कहीं इस मामला को लीपापोती किया जाए, और डांट लगाते हुए सीबीआई को इस जांच को सौंपने का काम किया। लेकिन राज्य सरकार की बेशर्मी इसी से पता चलती है कि किस प्रकार से उसने मद्रास उच्च न्यायालय के इस फैसला को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का काम किया कि किसी भी प्रकार की इस मामला में सीबीआई जांच नहीं हो। सरकार को कहीं न कहीं इस बात की चिंता थी कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी तो परत दर परत इसकी सच्चाई खुल जाएगी। किस प्रकार से इस देश में ईसाई मिशनरियों के द्वारा लगातार सस्ती शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, सेवाओं के नाम पे धर्मांतरण का एक कुचक्र लगातार नेक्सस के तौर पर चलाया जा रहा है। लेकिन हम साधुवाद देना चाहेंगे हम इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने उच्च न्यायालय के इस फैसला को बरकरार रखा कि इस मामला को, संवेदनशीलता को देखते हुए
सीबीआई जांच होगी। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसला के बाद विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे इस देश के हजारों कैंपस के युवाओं के मन में आस जगी कि अब लावण्या को न्याय मिलेगा, लावण्या जैसे प्रताड़ित हजारों छात्राओं को न्याय मिलेगा और इस देश के गरीब, वंचित, शोषित जो भी इस ईसाई मिशनरी के कुचक्र के प्रभाव में लगातार फंसते जा रहे हैं उनको न्याय मिलेगा। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के कोने कोने से आवाज आई कि नहीं, बहन लावण्या को न्याय मिलना चाहिए। एक लावण्या का मामला नहीं, इस देश में कितने दिनों से इस प्रकार का धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र चल रहा है। इसी क्रम में जब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बहन निधि त्रिपाठी जी ने कई कार्यकर्ताओं के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के यहाँ घर के बाहर जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर लाठियां बरसाई गई, उनको बर्बरतापूर्वक पीटा गया, उनको घसीटा गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद राज्य में वहाँ के मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराकर उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहाँ की तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने जिस प्रकार से इस आंदोलन को दबाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, उनको लगा कि नहीं इस गिरफ्तारी से यह आंदोलन दब जाएगा। तो विद्यार्थी परिषद कहना चाहता है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जेल जाने से नहीं डरते हैं। हमारा पुराना इतिहास रहा है संघर्षों का, वो इंदिरा की तानाशाही सरकार हो, इस देश में कोई ज्वलंत मुद्दा हो, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व किया है और समाधान देने का कार्य किया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे तो आपके जेल में जगह कम पड़ जाएंगी, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता का हौसले कमजोर पड़ने वाले नहीं है। और विद्यार्थी परिषद लगातार संघर्ष करती रहेगी और तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। जेल भेजने से विद्यार्थी परिषद के हौसले कमजोर पड़ने वाले नहीं है और हमारी मांग है कि बहन लावण्या को न्याय देना होगा और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा। हमारी मांग है इस प्रकार के धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर से कठोर कानून बने कि देश में दोबारा किसी भी प्रकार का लावण्य हम लोगों के सामने नहीं आए। पूरे देश में जो ईसाई मिशनरियों का शिक्षा के नाम पर, सेवा के नाम पर जिस प्रकार का धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है, उसको भी समाज के सामने लाने की जरूरत है। तो आपने सुना जिस तरीके से इन्होंने ये कहा कि देश स्तर पर इस मामले को हम लोग उठा रहे हैं और सरकार को एक ठोस कानून बनाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।